नमस्कार, सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर प्रणाली से मध्य वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि इस व्यवस्था को अपनाने से करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा बचा रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बजट पश्चात बैठक को संबोधित करने के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी नहीं है। इसकी जगह पर लोगों को अपने निवेश के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने का मौका दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि सीतारमण ने गत 1 फरवरी को वित्त वर्ष 23-24 का बजट पेश करते हुए नई कर प्रणाली को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई घोषणाएं की थीं। इसमें 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगाने की घोषणा सबसे अहम है। इस बारे में जब आज उनसे संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नई कर प्रणाली मध्य वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगी। What is this new step taken for the new tax regime which was brought in 2 years ago done effectively? It is effectively because of the way we've allowed for standard deduction and also the rates which have been fixed, tax rates which have been fixed for different slabs. What exactly has it done? It has actually left more money in the hands of the people, the taxpayer, right? The householder. So over and above what he pays as tax, the money left in his hands are for him to decide what he wants to do with it. Why should I underestimate the decision-making ability of a householder who takes care of his family, runs his family, takes care of future interests of the household, saying you put your money here, I'll incentivize you to do it, but you may not want to put it there because I've not given incentive. Absolutely, I don't think it is necessary for the government to even induce any such measures or give inducements. A person who earns his money and who runs his household is wise enough to know where he has to put his money. He'll save, he'll cover with insurances himself and his family and everything else. That's up to him to make. So I've not discouraged him from doing anything. Nor am I, let's say, in the new regime, incentivizing him to do anything in particular. It's for him to take a call. वहीं भारतीय शेयर बाजार में पिछले 2 हफ्ते से अडानी समूह के शेयरों में जारी उठापटक के बारे में पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय नियामक बहुत अनुभवी हैं और वे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि नियामकों को इस मसले की जानकारी है और वे हमेशा ही अपने काम को लेकर सजग रहते हैं। G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्लेस ज्यादा है, इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है। इसके अलावा क्रिप्टो मुद्राओं के नियमन के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक साझा प्रारूप तैयार करने के बारे में G20 देशों के साथ चर्चा चल रही है। India's regulators, and I'm sitting in the company of a very senior regulator, one of the oldest regulators in this country. India's regulators are very, very experienced, and they are experts in their domain. So the regulators are fairly seized of this matter, and they are on their toes, as always, not just now. So I would leave it there, because you've just told me what has come out this morning. I'll leave it there. हम आपको बता दें कि इस मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति के अगले वित्त वर्ष में करीब 5.3% पर रहने का अनुमान है और कच्चे तेल की कीमतें कम होने और इसमें और भी गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए मुद्रास्फीति का आकलन कच्चा तेल के $95 प्रति बैरल के भाव पर रहने की संभावना के आधार पर किया गया है। बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्जों की दर पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बाजार प्रतिस्पर्धा उधारी और जमा की दरों को तय करेगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।